मेरा नाम आमिर है। ये वाकया इस वक्त का है जब मेरी उम्र 25 साल थी और मैं मास्टर्स कर रहा था। मेरे घर में मेरे वालिद और वालिदा रहते थे। एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका सेटल हो चुकी थी। मेरी अम्मा ने एक मासी रखी जो अच्छी खासी उम्र की थी, मगर वो अपने साथ एक अपनी नवासी को लाती थी जिसकी उम्र तो 15 साल थी, मगर उसका जिस्म किसी 18 साल की लड़की की तरह था। इस मासी की बेटी फौत हो चुकी थी, जिसके बाद इस नवासी की परवरिश की जिम्मेदारी इस पर आ पड़ी थी। खैर, कुछ ही महीनों में वो मासी और उसकी नवासी हमारे घर में एडजस्ट हो गए और हमने इन दोनों पर और उन दोनों ने हम पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैं वैसे तो खासा शरीफ लड़का था, मगर प्यार का ऐसा भूखा कि जो भी मिल जाए छोड़ता नहीं था। मेरे घर और दोस्तों में किसी को मेरी उन हरकतों का इल्म न था। मेरे वालिद एक बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ था, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी न किसी शहर में जाते रहते थे और मेरी अम्मा का घर भी दूसरे शहर में था। एक बार ऐसा हुआ कि अब्बा को अपने बिजनेस के लिए दूसरे शहर जाना था। इसी शहर में अम्मा का मैका भी था। अब्बा अम्मा को भी साथ ले गए ताकि वो अपने वालिदैन और भाइयों से मुलाकात कर ले। अम्मा अबू का ये दौरा तकरीबन एक हफ्ता का था। मुझसे भी पूछा गया, मगर अगले दिन मेरा यूनिवर्सिटी में टेस्ट था, तो मैंने कहा आप लोग जाएं, मैं आप लोगों के पीछे आ जाता। मेरी बात सुनकर अम्मा और अब्बा राजी हो गए। अम्मा अब्बा तो इसी दिन रवाना हो गए और मैं घर में अकेला रह गया। अभी सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता करके अपने टेस्ट की तैयारी ही कर रहा था कि मासी और उसकी नवासी काम करने आ गए। मैंने मासी से कहा, अम्मा और अब्बा गए हैं दूसरे शहर, तुमको पता है जो काम करना है वो सब कर लो, कोई बताएगा नहीं तुम्हें। इसने कहा, अब बेफिक्र रहो आमिर बेटा, मैं सब कर लूंगी। ये कहकर वो दोनों सबसे पहले किचन में बर्तन धोने में मसरूफ हो गई। जरा देर बाद मासी की नवासी, जिसका नाम जरीना था, वो काम छोड़कर बैठ गई। मैं थोड़ी देर देखता रहा, फिर मासी से पूछा, जरीना को क्या हुआ? मासी बोली, इसको बुखार है सुबह से, मासी ने उदास होकर जवाब दिया। मैं बोला, तो तुम इसको काम पर ना लाती ना, ये और बीमार हो जाएगी, मैंने हमदर्दी से जवाब दिया। जिसको सुनकर जरीना ने तशक्कुर आमेज नजरों से मेरी जानिब देखा। मैं अकेले कैसे इतना सारा काम करती, अभी और भी तो घरों में जाकर काम करना है, मासी ने जवाब दिया। तुमने इसको दवा दिलाई? मैंने मासी से सवाल किया। नहीं, अभी घर जाकर दे दूंगी दवा, मासी ने जवाब दिया। घर तो तुम शाम तक जाओगी ना? मैंने मासी से फिर सवाल पूछा। जी शाम तक ही जाना होगा, मासी ने जवाब दिया। ऐसा करो, तुम अपना काम करो, मैं जरीना को दवा दिला कर लाता हूँ, मैंने मासी से कहा। रहने दे आमिर साहिब, अब तकलीफ ना करे, मासी ने मना करने के अंदाज में कहा। तकलीफ कैसी? तुम लोग इतनी खिदमत करती हो, हमारी सारे घर का काम करती हो, ये तो तुम्हारा हक बनता है। बस तुम अपना काम करो, मैं अभी इसको दवा दिला कर लाता हूँ। ये कहकर मैंने जरीना को कहा, चलो ऐसा ना हो क्लिनिक बंद हो जाए। जरीना ने मासी की जानिब देखा। मासी ने इसे हाँ में सर हिलाया और जरीना मेरे साथ चली गई। कार में बैठकर मैंने जरीना की गर्दन पर अपना हाथ लगाया और कहा, तुमको तो काफी तेज बुखार है, तुमको आराम करना चाहिए था। जरीना ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से सर झुका लिया। खैर, जरा देर बाद हम दवा लेकर वापस आ चुके थे। मैंने मासी से कहा, डॉक्टर ने इसको मुकम्मल आराम करने को बोला है, तुम उसको घर छोड़कर फिर जाना अपने दूसरे काम पर। साहिब, घर कैसे छोड़ सकती हूँ, वो तो काफी दूर है, इसको हिम्मत करके जाना होगा मेरे साथ, मासी ने जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा है, अगर आराम ना किया तो दवा असर नहीं करेगी, तबीयत और खराब होगी, बेहतर यही है कि इसे आराम करने दो, मैंने जवाब दिया। मासी सोच में पड़ गई, फिर बोली, साहिब मैं इसको घर तो नहीं छोड़ सकती, दूसरे काम पर देर हो जाएगी। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसको शाम तक आपके घर छोड़ दूं, मैं बाजी से बात कर लूंगी, मासी ने दरखास्त की। एकदम मेरे दिमाग में मंसूबा बनने लगा। मैंने थोड़ा सोचा, फिर कहा, बाजी से बात करने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो एक हफ्ते बाद आएंगी। तुम इसको छोड़ दो, मगर शाम में जरूर वापस ले जाना। हो सकता है मैं घर से बाहर जाऊं तो ये अकेली कैसे रहेगी घर में, मैंने खुशी को दबाते हुए कहा। साहिब आप फिक्र ना करें, मैं शाम में आकर इसको ले जाऊंगी, मासी ने भी खुश होकर कहा।
जरा देर बाद मासी अपना काम खत्म करके चली गई। मैं और मेरे घर वाले जरीना को एक छोटी बच्ची की तरह ही ट्रीट करते थे। वो ज़हनी तौर पर इतनी बालिग थी भी नहीं। खैर, मासी के जाने के बाद मैं ज़हन में मंसूबा बनाने लगा कि किस तरह जल्दी अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। मगर मुझे डर भी था ये शोर मचा देगी, आबाद में किसी को बता देगी। तुमने सुबह से कुछ खाया है? मैंने जरीना से सवाल किया। जी थोड़ा सा खाया था, जरीना ने जवाब दिया। तुम यहाँ ना बैठो, आ तो सोफा पर लेट जाओ, आ फिर अंदर जाकर बेड पर लेटो। ऐसे बैठी रहोगी तो आराम नहीं मिलेगा, मैंने जरीना को कहा। जी अच्छा, ये कहते हुए वो उठी और उठने में लड़खड़ाने लगी तो मैंने भागकर उसको पकड़ा और सहारा दिया। तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, चुल्लू मैं तुमको ले जाकर बेड पर लेटता। ये कहकर मैं इसको पकड़कर अपने बेडरूम में ले गया और उसको बेड पर लिटा दिया। फिर किचन में जाकर उसके लिए एक सेब काटा और दूध गर्म करके कमरे में ले गया। चुल्लू ये खाओ और फिर दवा भी लेनी है, शाम तक तुमको ठीक होना है। ये कहते हुए मैं इसकी जानिब देखकर मुस्कुराया। जवाब में वो भी मुस्कुराई। वो सेब खाने लगी और मैंने टीवी ऑन कर लिया। मैं एक के बाद एक चैनल तब्दील करता रहा। आखिर एक चैनल पर एक रोमांटिक मूवी आ रही थी और किस्मत से इसी वक्त इसमें एक रोमांटिक सीन स्टार्ट हुआ। मैं इस तरह बैठा हुआ था कि टीवी और मेरे बीच में जरीना थी, जो कि टीवी पर नजरें जमाए हुए थी। इसको होश नहीं था कि मैं इसे देख रहा हूँ। वो बगौर वो सीन देखती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे इसका सांस थोड़ा तेज हुआ। खैर, वो सीन खत्म हुआ तो मैंने चैनल तब्दील किया तो एक न्यूज चैनल था जिस पर न्यूज आ रही थी कि शहर के हालात खराब हो गए, हंगामे शुरू हो गए। मैंने जरीना से पूछा कि तुम्हारी नानी किस जगह गई है अब काम पर। जरीना को इसका अंदाजा नहीं था, वो तो बस अपनी नानी के साथ चली जाती थी। खैर, मैं सोचने लगा कि मासी कैसे आएगी और कैसे जरीना को लेकर जाएगी। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक फोन की बेल बजी। मैंने भागकर फोन उठाया तो दूसरी तरफ मासी ही थी। वो काफी घबराई हुई थी। मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो इसने जो एरिया बताया वो मेरे घर से काफी दूर था और वहाँ के हालात खराब थे। मैंने मासी से इसका प्रोग्राम पूछा कि वो किस तरह आएगी मेरे घर जरीना को लेने, तो इसने जवाब दिया, आमिर बेटा इस वक्त तो घर से निकलना जान को खतरे में डालना है। मैंने मासी से कहा अगर मेरे घर तक आ सको तो आ जाओ और तुम दोनों यहीं रुको जब तक हालात ठीक नहीं होते ठीक तो रात मेरे घर पर ही रुको। मासी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा वो पूरी कोशिश करेगी कि जरीना को लेने आ जाए। मैंने कहा तुम जरीना की फिक्र ना करो, वो आराम से है। और फिर मैंने इसकी जरीना से भी बात करवा दी। वो खासी मुतमईन हो गई। जरीना भी पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। जरा देर बाद मैंने जरीना को दवा दे दी और कहा तुम अब सो जाओ, तुम्हारी नानी आएगी तो मैं तुमको जगा लूंगा। और ये कहकर मैं रूम से बाहर निकल गया। मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना भी मुश्किल लग रहा था। अभी मैं अपने दिमाग में प्लान कर ही रहा था कि दोस्त का फोन आया और उसने बताया कि कल यूनिवर्सिटी बंद है शहर के खराब हालात की वजह से। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और दुआ करने लगा कि मासी ना आ सके तो मैं जरीना के साथ अपनी रात रंगीन कर लूं। मैंने टीवी लाइनेज वाला टीवी ऑन किया तो पता लगा शहर के हालात मजीद खराब हो गए हैं और शहर में कर्फ्यू लग गया है। मैं बहुत खुश था कि अब तो जरीना को यहाँ ही रुकना पड़ेगा। खैर, मैं थोड़ी देर उधर ही घूमता रहा। घर में फिर भूख लगने लगी तो मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और जाकर जरीना को देखा तो वो जाग चुकी थी। मैं इसके करीब गया और पूछा कैसी तबीयत है अब, और साथ ही उसकी गर्दन को एक बार फिर अपने हाथ से छुआ। इसकी जिल्द काफी नरम थी। जरीना का बुखार उतर चुका था। मैंने मुस्कुराकर उसको देखा, जवाब में वो भी मुस्कुराई। मैंने इससे कहा चुल्लू मैंने खाना गर्म कर लिया है, चल कर खा लो। इसने कहा मैं पूरी पसीने में भीगी हुई हूँ, मैं शावर लेना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जाओ अंदर बाथ में गर्म पानी से शावर लेना। इसने इस बात में सर हिलाया और बाथ में चली गई। जरा देर बाद इसकी आवाज आई, आमिर भाई तौलिया नहीं है अंदर। मैंने जल्दी से तौलिया लिया और उससे कहा ले लो तौलिया, और दरवाजा से जरा दूर एक साइड पर खड़ा हो गया। इसने जरा सा दरवाजा खोला, जब मैं नजर न आया तो मजीद खोला। बस मैं इसी लम्हे के इंतजार में था। मैं एकदम उसके सामने तौलिया हाथ में लिए आ गया।
वो एकदम हड़बड़ा गई और मैंने भी हड़बड़ाने की एक्टिंग की और साथ ही जल्दी से तौलिया इसकी जानिब बढ़ाया और एक साइड पर हो गया और फिर रूम से बाहर निकल गया। जरा देर बाद वो शर्माती हुई खाने की मेज तक आई और खामोशी से चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। मैंने पूछा, अब कुछ बेहतर लग रही हो तुम? वो कहने लगी, जी अब काफी बेहतर हो। मैंने इसे बताया कि शहर के हालात खराब हैं और कर्फ्यू लग गया है, न जाने तुम्हारी नानी किस तरह आएगी तुमको लेने। जिस जगह पर वो है अभी वहाँ तो बहुत ही हालात खराब है, वरना मैं तुमको खुद छोड़ आता नानी के पास। अगर वो ना आ सकी तो तुमको रात यहीं रुकना होगा। ये सुनकर वो थोड़ी परेशान हो गई। अभी हम खाने से फारिग ही हुए थे कि मासी का दोबारा फोन आया। मैंने इससे पूछा कि वो कहाँ है तो इसने बताया कि वो इसी घर में है और अब निकल नहीं सकती और ना वो घर वाले इसे जाने दे रहे हैं क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा है। मैंने पूछा, तो मैं तुम्हारे पास ले आऊं जरीना को? वो अब काफी बेहतर है। तो इसने फिर दरखास्त की कि मैं इसे कहीं न जाने दूं और रात रुकने की इजाजत दे दूं। मैंने कहा, मुझे एतराज नहीं, मगर तुम्हारी नवासी परेशान है, इसको तसल्ली दो। ये कहकर मैंने जरीना को फोन दिया। मासी ने फोन पर जरीना से न जाने क्या कहा कि वो काफी मुतमईन हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था और ये मौका गवाना नहीं चाहता था। खैर जरीना ने हिम्मत करके सारे बर्तन धोए। किचन की सफाई में जरीना की मदद करता रहा और बार बार उसके बाजू को बहाने बहाने से छूता रहा और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा। वो कभी खुश होती कभी शर्माती, क्योंकि इसको ठीक से अंदाजा नहीं था कि वो क्या बिला है। खैर वो काम से फारिग हुई तो मैंने उसको कहा, अब तुमको रात तो यहीं गुजारनी है तो इसको अपना ही घर समझो। किसी बात में शर्माने की जरूरत नहीं है। कुछ खाने का दिल कर रहा है तो खाओ, कोई मना नहीं करेगा। जरीना के चेहरे से खुशी जाहिर हो रही थी। मैंने जरीना से कहा, तुम्हारी दवा का भी वक्त हो गया है, तुम दवा के फिर हम दोनों बैठकर फिल्म देखते हैं। मैंने इसे बताया कि कौन सी दवा खानी है। इसने दवा खाई, फिर हम दोनों मेरे रो में आ गए। मैं इससे उधर उधर की बातें करता रहा। इसको जमाने के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि फिल्म देखती हो तो इसने जवाब दिया, कभी कभी देखती हूँ। तो मैंने पूछा, क्या अच्छा लगता है फिल्म में? तो इसने जवाब दिया, गाने और डांस। बस अब मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और एक वेबसाइट पर जाकर एक एक गाना लगा दिया। फिर इससे पूछा, ऐसे डांस अच्छे लगते हैं क्या? इसने कहा, ऐसा तो कभी नहीं देखा। मैंने कहा, चलो आज देखो। इस गाने में वो डांसर काफी खूबसूरत डांस कर रही थी। मैं बगौर जरीना के चेहरे का जायजा ले रहा था कि वो क्या महसूस कर रही है। बिलाखिर वो वक्त आया जब इसकी सांस तेज हुई और वो बार बार अपने बैठने की पोजीशन तब्दील करने लगी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या डांस? इसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, नहीं अच्छा नहीं लगा। मैंने फिर पूछा, क्यों? इसने कहा, बस अच्छा नहीं लगा। मैं हंसने लगा और कहा, क्यों अच्छा नहीं है? वो ये डांस अच्छा नहीं करती इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कहते हुए मैंने इसके बाजू को छुआ। इसको एकदम जैसे करंट लगा। वो हरासा होकर मुझे देखने लगी। मैंने कहा, परेशान ना हो, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कहा, चलो फिल्म देखते हैं। मैंने ढूंढकर एक रोमांटिक फिल्म लगा दी। वो फिल्म काफी अच्छी थी। मैं ये सोच रहा था कि ये फिल्म जरीना को अच्छी लगेगी या नहीं। फिल्म शुरू हुई। मैं इसका सुर्ख होता चेहरा बगौर देख रहा था। उसकी सांसें भी बेतरतीब हो रही थी। मैंने चुपके से मुंह इसके कान के पास किया और पूछा, कैसी है फिल्म? इसने चौंक कर मुझे देखा और अपने चेहरे के इतने करीब देखकर बदहवास हो गई। मैंने हिम्मत करके इसका हाथ पकड़ा, जिसको इसने छुड़ाया नहीं। इसको क्या मालूम था कि मैंने इसका हाथ क्यों पकड़ा है। दूसरे हाथ से मैंने इसका चेहरा पकड़कर अपने मजीद नजदीक किया और उसके माथे पर बोसा दिया और